हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुव शर्मा एंड यू वाचिंग माय चैनल ऑन स्टडी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लेक्चर्स की। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स स्टैक्योमेट्री के। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से आज का लेक्चर। सो ये है स्टडी टैक्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स, जिसमें पूछा हुआ है टैकोमीटर विद मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 एंड एडिटिव कांस्टेंट 0.3 वाज सेट अप एट स्टेशन ओ एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग द स्टाफ वर्टिकल। यहाँ पे वर्टिकल स्टाफ की बात हो रही है। तो आपने मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब भी आपका वर्टिकल स्टाफ आपने हेल्ड किया होता है तो उस केस में कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं। सो केस 2 में जो वर्टिकल स्टाफ का केस था उसमें जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वही इस न्यूमेरिकल में भी यूज़ होंगे। उसके बाद बोला हुआ है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी एंड द रिड्यूस लेवल ऑफ पी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्डिंग दे रखी हुई है, पॉइंट्स दे रखे हुए हैं और उसके कुछ टेबल दे रखा है। सो इसकी हेल्प से आपको सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम में जो भी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं वो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैक्योमेट्री की केस में जो डायग्राम बनता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो कैसा बनता है। सो उसके बाद ही आप इन सभी पॉइंट्स को ओ पी जो भी पॉइंट है यहाँ पर रिड्यूस लेवल वो आप उसमें ड्रॉ कर पाओगे। और यहाँ पर आपको ये टेबल गिवन है जहाँ पर आपके पास स्टाफ जो स्टेशन है स्टेडिया रॉड है उसमें जो आपको बेंचमार्क है पी पॉइंट है वो भी दे रखा हुआ है। और जैसे कि आपको पता है कि टैक्योमीटर में 3 क्रॉस हेयर्स बनते हैं, 3 प्लस के साइन बनते हैं स्टाफ के ऊपर। तो वही यहाँ पर भी 3 रीडिंग दे रखी है। अपर स्टेडिया रॉड की रीडिंग दे रखी है, लोअर स्टेडिया की दे रखी हुई है और ये वाली आपके पास एक्सियल की दे रखी है। वैसे यहाँ पर भी वर्टिकल एंगल भी दे रखा है। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जो हमारा ओ पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट से अपवर्ड डायरेक्शन में आप देखोगे तो वो पॉजिटिव साइन को शो करता है और ओ पॉइंट से डाउनवर्ड में देखेंगे तो वो नेगेटिव साइन को शो करता है। उसके बाद यहाँ पर रिड्यूस लेवल भी दे रखा हुआ है बेंचमार्क जो कि 152.600। अगर ये आपको गिवन नहीं होगा तो आप इसको 100 भी ले सकते हो। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम अब पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें ही हम सारी वैल्यूज़ पुट ऑन करेंगे जो भी हमने कैलकुलेट करके करनी है। सो इस तरह से हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात हो रही है जो न्यूमेरिकल है उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टाफ है आपने उसे वर्टिकली पकड़ा हुआ है और जो लाइन ऑफ साइट है वो आपके पास इनक्लाइंड वे में जा रही है। बट आपको उसमें वो क्लियर नहीं है कि आपके पास जो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट है वो अपवर्ड है डाउनवर्ड्स है। लेकिन आपको न्यूमेरिकल को पढ़ के पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे रखे हुए हैं। तो पॉजिटिव का मतलब तो वो हुआ कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट की अपवर्ड डायरेक्शंस की बात हो रही है और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है ओ पॉइंट से डाउनवर्ड साइड में। तो आपको पता होना चाहिए अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात हो रही है तो वहाँ पर आपके पास जो सरफेस होगा हीली एरिया पे जहाँ पर आप सर्वे कर रहे हो वो आपके पास हीली एरिया ही होगा और वो इंक्लाइंड ही होगा। वहाँ पर डिप्रेशन भी होगा और आपके पास वहाँ पर राइज भी होगा। सो यहाँ से ही पता चल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से कि आपके पास जो डायग्राम है फिगर है वो किस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर आपके पास हीली एरिया है तो मैंने यहाँ पर हीली एरिया बनाया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उसको मैंने सेटअप कर दिया है, इसके ऊपर मैंने टेलीस्कोप लगा दिया हुआ है, टैक्योमीटर लगा दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जो 3 लाइन ऑफ साइड जा रही है, जैसे कि आपको पता है टैक्योमीटर में 3 लाइन ऑफ साइड्स बनती है, मतलब 3 प्लस के साइन बनते हैं। ये आपके पास वर्टिकल स्टाफ है और यहाँ पर 3 लाइन ऑफ साइड्स बन रही हैं। पॉजिटिव साइन यहाँ पर आपके पास है तो पॉजिटिव साइन हमेशा आपके पास जो ओ पॉइंट है इधर ओ पॉइंट से अपवर्ड में जो बनेगा आपके पास एंगल वो आपके पास होता है 6 डिग्री 0 मिनट्स 0 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैंने जो भी यहाँ पर गिवन है वो लिख दिया है। उसके बाद नेगेटिव में आपके पास -10 डिग्री 30 मिनट्स है। सो नेगेटिव का मतलब आपके पास 0 पॉइंट से डाउनवर्ड साइड में हुआ तो मैंने यहाँ पर वो भी लिख दिया हुआ है। सो जैसे कि आपको पता है कि पहले हमें बैक साइड लेनी पड़ती है, उसके बाद हम फिर फोर साइड लेते हैं। सो यहाँ पर हमने बैक साइड में भी 3 रीडिंग्स आएंगी, अपर क्रॉस हेयर, लोअर क्रॉस हेयर और एक्सियल हेयर्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पी पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास बेंच मार्क है। ठीक है, और यहाँ जैसे कि आपके पास ये ओ पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट का। सो
हमने क्या किया हुआ है, पी पॉइंट से लेकर आपके पास हमें कैलकुलेट करना है बेंचमार्क यहाँ पर, ठीक है। ये है आपके पास रिड्यूस लेवल ऑफ पी पॉइंट, ये भी आपके पास पी पॉइंट ही है और ये भी आपके पास पी पॉइंट ही है। सो हमें क्या करना है, लोअर और अपर जो भी आपके पास एंगल्स बन रहे हैं जो आपके पास गिवन है वहाँ तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो वो आपके पास डी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। ये मैंने D1 और D2 करके इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। P से लेकर O तक आपके पास D2 है और O से लेकर आपके पास जो यहाँ पर बेंच मार्क बोल सकते हैं, फिर P पॉइंट अगेन P पॉइंट बोल सकते हैं, तो वो आपके पास D1 है। टोटल आपके पास D है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले प्रेफरेंस आप इसी को ही दो कि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, ताकि आपको और एग्जामिनर को भी ये क्लियर हो कि आपको किस तरह से आप इसको सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में आपने देखा था केस 2 में, जब आपके पास वर्टिकली आपने स्टाफ को पकड़ा हुआ है तो जो आपके पास एक्सियल लाइन होती है, एक्सियल लाइन से लेकर आपके जो इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस होती है, फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है, वहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास V1 होता है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका जहाँ पर आपके पास रफ सरफेस स्टॉप हो रहा है, सो आपके पास वो H1 है। दो केसेस यहाँ पर बन रहे हैं, तो मैंने V1 H1 और यहाँ पर आपके पास V2 H2 करके हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको लिखना है गिवन डाटा जो भी आपको गिवन है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को पढ़ते हुए स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपको दे रखा है, f पॉन में i से हम उसको डिनोट करते हैं जो कि 100 दे रखा है। एडिटिव कांस्टेंट भी आपको गिवन है, f प्लस डी से हम डिनोट करते हैं इक्वल टू 0.3। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन O टू P तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। साथ में कैलकुलेट करना है आपको रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट P, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे कि आपको पता है ये केस 2 है जिसमें हमने वर्टिकली स्टाफ को हेल्ड कर रखा हुआ है। सो उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा डी डिस्टेंस को निकालने के लिए, वो आपके पास f फॉर्म में i इंटू में s कॉस स्क्वायर थीटा प्लस f प्लस डी ब्रैकेट क्लोज कॉस थीटा। सो डी डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट टू स्टाफ स्टेशन। उसके लिए आपके पास जो v डिस्टेंस आप निकालते हो, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो आप v और d का डिस्टेंस निकालते हो, और जब आपने स्टाफ को वर्टिकली हेल्ड कर रखा हो तो उस केस में आपको जो वर्टिकल डिस्टेंस v डिस्टेंस आपको निकालना है, v पॉइंट निकालना है। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला f ऑन में i है इंटू s साइन 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस f प्लस डी साइन थीटा। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमें अपने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी होती हैं गिवन न्यूमेरिकल में, जो वैल्यू दे रखी होती है, स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास लोअर स्टेडिया हेयर्स की वैल्यू होती है और लास्ट वैल्यू आपके पास अपर स्टेडिया हेयर्स की होती है। और इसका ही आपको मेन ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले अपर स्टेडिया हेयर्स की वैल्यू ले रहे हो, इसको मान रहे हो, नहीं, ये आपके पास लोअर स्टेडिया हेयर्स की वैल्यू होती है और ये आपके पास अपर स्टेडिया हेयर्स की वैल्यू होती है। और आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो 3 क्रॉस हेयर्स तक का डिस्टेंस हमारे पास s होता है, तो ये स्टेडिया हेयर डिस्टेंस है जो कि आपको इस फॉर्मूले में भी s से उसको डिनोट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो s1 का मतलब हुआ आपके पास, हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास पहले इसको सॉल्व करते हैं। f फॉर्म में i आपको 100 दे रखा है, f प्लस डी भी आपको दे रखा है 0.3। फिर s1 मुझे निकालने के लिए क्या करना होगा, अपर माइनस में लोअर। सो अपर वैल्यू यहाँ पर दे रखी हुई है आपको 2.425 और लोअर से हम इसको माइनस कर देंगे, तो मैंने वही यहाँ पर किया हुआ है, अपर माइनस में लोअर, उसको माइनस करके आपके पास आ गया 0.550, ठीक है। सो S1 आपके पास आ चुका है। थीटा 1 भी आपको गिवन दे रखा है क्योंकि हम अपर जो थीटा है आपके पास उसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। थीटा 1 आपके पास गिवन है 6 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, ठीक है। सो फर्स्ट केस में हमने थीटा 1 की वैल्यू लिख ली हुई है 6 डिग्री। सो इसको हम V1 में हम इसको पुट ऑन कर देंगे। सो V1 में जब हमने सारी वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया हुआ है, f अपॉन i में डाल दिया हुआ है, इनटू में S1 भी आ चुका है और उसके बाद साइन 2 थीटा की वैल्यू 6 डिग्री है, और इस तरह से हम फॉर्मूले में पुट ऑन कर देंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इस तरह से V1 की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर में सॉल्व करते हुए। सो इस तरह से V1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने वन साइडेड डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पर हम थीटा 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो वहाँ पर हमने उसके बाद हम निकालेंगे रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट P, जो यहाँ पर P पॉइंट उसका रिड्यूस लेवल निकालेंगे और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस एक्सियल हेयर रीडिंग, जो कि H1 से उसको डिनोट करते हैं, माइनस में V1। सो H1 की वैल्यू भी है और V1 की वैल्यू भी है।
रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क हमें गिवन है न्यूमेरिकल में टेबल जो है, और सो हमने वो यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया हुआ है। उसके बाद प्लस H1 की वैल्यू ये वाली है जो कि हमारे पास एक्सियल क्रॉस हेयर्स होता है। ये हमारे पास 2 क्रॉस हेयर्स हैं, इसके बीच की रीडिंग हम एक्सियल हेयर रीडिंग बोलते हैं। सो वही आपके पास H1 है, उसका माइनस V1 तो हमने अभी निकाला हुआ है। सो इस तरह से हम उसको में वैल्यूज़ को पुट ऑन करके कैलसी में कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास ये रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट P हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 149.001 मीटर। अब इतना कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे D2, ये वाला D2। अभी तक हमने ये P पॉइंट निकाला है, मतलब यहाँ तक हमने ये वाला डिस्टेंस निकाला हुआ है। अब हम निकालेंगे D2 लोअर के लिए, जहाँ पर थीटा की वैल्यू आपके पास 10 डिग्री दे रखी हुई है। सो हम D2 की वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला वही सेम लगेगा आपके पास। सो फार्मूला यहाँ पर D2 है P/I S2 cos θ2 प्लस F1D cos θ2, और θ2 की वैल्यू हमारे पास है 10 डिग्री 30 मिनट्स का होल स्क्वायर। बाकी की वैल्यूज़ को भी आप पुट ऑन कर दो। और सो मैंने इसे पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर कैलसी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप इसे थॉरोली पूरा कैलकुलेट करें और उसके बाद ही D2 की वैल्यू को निकालें। सो आपकी यही वैल्यू आएगी 29.301। बस आपको प्रोसीजर का पता होना चाहिए और फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वैसे ही D2 निकालने के बाद हम सेकेंड केस में V2 निकालेंगे। इस केस में D2 निकालने के बाद हम ये वाला डिस्टेंस V2 निकालेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन से लेकर आपके पास ये वाला डिस्टेंस V2 होता है, जो आपके पास सेंट्रल एक्सियल हेयर है, क्रॉस हेयर है, वहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास V2 होता है। जैसे हमने V1 यहाँ पर निकाला था, अब हम V2 निकालेंगे। सो V2 के लिए भी आपके पास फॉर्मूला वही है, बस आपने यहाँ पर सेकेंड केस है तो हमने यहाँ पर 2 का यूज़ कर रहे हैं हर जगह। बाकी फॉर्मूला वही एज इट इज़ वही सेम रहेगा। F1/I आपको दे रखा है, एडिटिव कांस्टेंट भी दे रखा है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट भी दे रखा हुआ है, और θ2 की वैल्यू आपके पास भी गिवन है 10 डिग्री 30 मिनट्स। तो इस तरह से हम V2 की वैल्यू को भी निकाल देंगे। अब ये जो आपके पास V2 का केस है, ये आपके पास डिप्रेशन का केस है, मतलब वहाँ पर खाई आ रही है, यहाँ पर आपके पास राइज हो रहा है। सो हमने राइज के लिए भी निकाल दिया हुआ है और हमने डिप्रेशन के लिए भी निकाल दिया। सो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने V2, दिस केस इज द डिप्रेशन केस। अब डिप्रेशन केस के लिए भी हमें P का निकालना होगा, जिस तरह से हमने राइज के लिए जो हमारा राइज केस हुआ था उसके लिए भी हमने P की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी थी इस फॉर्मूले के थ्रू। अब हम डिप्रेशन के लिए भी यहाँ पर हम V का रिड्यूस लेवल निकालेंगे। जैसे हमने P का रिड्यूस लेवल निकाला, वैसे ही हम इस पॉइंट पर रिड्यूस लेवल निकालेंगे डिप्रेशन के लिए। तो वही फॉर्मूला सेम रहेगा, रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन P, रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस माइनस V2 माइनस सेंट्रल एक्सिस सेंट्रल हेयर रीडिंग्स। बस डिप्रेशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। सो आप लास्ट लेक्चर देखिए, उसमें हमने मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री में हर एक केसेस को थॉरोली एक्सप्लेन किया और कौन सा सिचुएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनस V माइनस में सेंट्रल एक्सिस की यहाँ पर बात हो रही है। सो जो रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस है वो आपके पास 149.00 है, ठीक है, और माइनस में V2 आपके पास 5.421 है। ये वाला जो आपके पास रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस है वो हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा हुआ है। सो वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसी की, क्योंकि सेकंड केस के ही थ्रू हम फर्स्ट केस को भी डिप्रेशन को भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। माइनस में आपके पास सेंट्रल एक्सिस ऑफ रीडिंग। सो यहाँ पर आपके पास सेंट्रल एक्सिस आपके पास ये वाली वैल्यूज होती है क्रॉस हेयर्स की। सो वही हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इन तीनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिड्यूस लेवल निकल आएगा और इसे कैलकुलेट करके हमारे पास आ रहा है 141.78 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखोगे हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने इन्हें शो किया V1 क्या है, H1 क्या है, वैसे यहाँ पर V2 H2 क्या है। उसके बाद हमने ये वाला डिस्टेंस D1 निकाला बाय यूजिंग फार्मूला। उसके बाद हमने V1 निकाला, D1 निकाला, V1 निकाला। पहले हमने अपर केस को, राइज केस को सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट P, यहाँ पर आपके पास P पॉइंट होता है, सो हमने रिड्यूस लेवल ऑफ P पॉइंट निकाला और उस रिड्यूस लेवल ऑफ P पॉइंट की हेल्प से हमने डिप्रेशन के केस में D2 निकाला, V2 निकाला और इस रिड्यूस लेवल के हेल्प से ही हमने यहाँ पर रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट P यहाँ पर निकाला हुआ है। सो इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला जो कि हमें पूछा हुआ था, और हमने पूछा था रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट P फॉर बोथ केसेस, राइज एज वेल एज डिप्रेशन। सो इस तरह से इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है सॉल्व होगा और आप ट्राई करते रहिएगा, और क्योंकि इससे जितना आप ट्राई करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। सो इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा।
और ये एक न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। और इसका आंसर क्या आ रहा है बोथ केसेस के लिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें क्या आंसर आया हुआ है। सो प्रोसीजर वही सेम रहेगा और यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि कौन सा केस बन रहा है, केस 1, 2, 3 जो मेथड्स ऑफ टाइकोमेट्री बताया हुआ तो कौन सा केस बन रहा है, और बाकी तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा। सो आप मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से सॉल्व होगा और इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आ रहा है।